अरे लाइए माँ, मैं अरे अरे मैं कर लूंगी, तू बैठ आराम से। अरे तू बैठ दीप्ति, मैं मदद करूंगी। काकू मेरा एक हाथ ही काफी है, आप भी बैठो शांति से, चलो जाओ। सारा दिन बैठी तो रहती हूँ, हाथ पैर हिलाने दे वरना जंग खा जाएगा बदन। आते आओ। ऐसी हंस हो गई ना काकू, मैं क्या बोलूं। बहुत बड़ा तूफान घर को छू कर निकल गया, बस। डर गया होगा तुझसे। क्या? तो इतना बड़ा तूफान जो है हाय बोला और निकल गया पतली गली से। पतली गली। तूफान को झेलने की शक्ति भगवान सबको देता है। डर कर भागने के बजाय डट कर सामना करो तो बड़े से बड़ा तूफान कुछ नहीं कर सकता। मुझे खुशी है तू डटी रही। अकेली कहाँ काकू, इन सब ने मेरा साथ दिया है। परिवार एक साथ बंधा रहे ना, उससे बढ़कर सुख और कोई नहीं है पुष्पा। बहुत नसीब वालों को मिलती है ये खुशी। चल। अरे हाँ, अरे 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 रुके। अरे अरे मम्मी, हाँ ये सब सेलिब्रेशन किस बात का? क्यों रे, सेलिब्रेशन के लिए कोई कारण जरूरी होता है क्या? हम लोग जिंदा है उतना काफी नहीं है? खा के बता कैसा बना है। ओके। पाती ऊपर। हाँ। बस फिर पेट फटने तक खाना गोलूड़ा। यस। और प्रार्थना, पाप उधर नहीं है आसपास जान खाने को, तो तू भी धमाल कर मस्त। राशि, तेरी फेवरेट इटालियन डिश क्या बोलते हैं? रसुनिया। क्या मम्मी, तू भी, तुझे पता है फिर भी? हाँ, अरे पाव लेना। तेरी आंखों में जो सवाल है ना, उसका जवाब मैं बाद में दूंगी। फिलहाल इतना समझ ले कि घाट टल गई। नहीं सनी, तू नरहरी काका से मिलने अकेले नहीं जाएगा। अगर आवेश में आके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बात बिगड़ जाएगी। देख, तो उनके उपकारों को कभी भूलना मत। पापा ने जो हिस्सा उनके नाम किया था उससे पाला है हमें, कोई उपकार नहीं किया। और मुझे तो शक है कि पापा की आत्महत्या के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। सनी, ये क्या बोल रहा है तू? इतनी बड़ी बात बिना कोई कारण तो नहीं कहूंगा ना मम्मी। आइए आइए, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। तेरी वजह से इतनी बड़ी डील चली गई माप मुद्रा के हाथ से, करोड़ों का नुकसान हो गया। आपकी वजह से मेरे पापा चले गए काका। किसका नुकसान ज्यादा हुआ? उसके लिए बाप मुद्रा जिम्मेदार नहीं था। यही बात मेरी आंखों में दिख कर कही है ना काका। अब कुछ कहे उससे पहले मुझे जो कहना है वो मैं कह देता हूँ। मुझे और मम्मी को बापुद्रा चौल में कोई हिस्सा नहीं चाहिए काका। आपको जिसके साथ ये डील करनी है आप कर सकते हैं। ना मैं कोई हिस्सा मांगूंगा ना कोई हक जताऊंगा। ये अचानक गुलाट कैसे मार दी इसने? कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं?
जल्दी कर, टाइम बहुत कम बचा है, देखना। मुझे पता है दुख रहा है, लेकिन प्लीज। वाह मेरे से सुवाच। बात तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते थे। हिंदी था ना इसलिए। अभी बाकी सब्जेक्ट में देखना क्या होता है। मुझे पता है आप बाकी सब में भी अच्छा ही करेंगी। थैंक यू सर। सर हिस्सा नहीं चाहिए, हिस्सा नहीं चाहिए था तो इतना बड़ा तमाशा क्यों किया है? जन्नी ग्रुप के ऑफिस में आकर बापोद्रा को धमकी क्यों दी? उस समय मुझे ये नहीं पता था कि पप्पा की कॉलेज में पप्पा को कोई शिफाली नाम की लड़की से प्यार था। नहीं पता था कि उन्होंने शादी के बाद भी वो रिश्ता कायम रखा था। आपको ये सब पता था? आप उस कारण पप्पा के साथ झगड़ा करते थे, उनका फायदा उठाते थे या ब्लैकमेल करते थे, वो मुझे नहीं पता। काका, मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि पप्पा के लिए मम्मी के मन में जो प्यार है, जो विश्वास है, वो कभी भी टूटे। बंटवारे की बात आगे जाएगी तो अतीत की सारी परतें खुलेगी। अब मेरे लिए मेरे मम्मी के भावनाओं की कीमत बापोद्रा चौल के थोड़े से हिस्से से कई गुना से आता है। आपने आज तक हमारे लिए जो भी कुछ किया है, उसके बदले आपको मैं अपनी चुप्पी, मेरा साइलेंस देता हूं। शिफाली के बारे में आप नहीं बोलेंगे और बंटवारे के बारे में मैं नहीं पूछूंगा। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे आप अब तक खड़े हैं, बैठिए ना। मम्मी, खा में गुजराती थाली खिलाने ले जा रहे। अने काका, सर आज का पेपर पूरा भी लिखा और मस्त भी। मतलब कल तक जो आपकी टेंशन थी वो अब खत्म हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने सर। चलिए अच्छा है। पुष्पा जी, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स पहले मुझसे शेयर की होती तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाता, और आप पहला पेपर भी अच्छे से लिखती। सच कहूं सर, मैं इतनी उलझी हुई थी, किसी बात का होश ही नहीं था। क्या करूं, किससे जाके बोलूं, समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा भी क्या हो गया पुष्पा जी? आर्यन, मम्मी का आज का पेपर कैसा गया? सुपर, बहुत खुश थी आज पुष्पा आंटी। ओके। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? मम्मी ने कुछ बताया कि मम्मी क्यों ब्लैंक हो गई थी? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। वो बस पेपर को घूरे जा रही थी, बैठी यहाँ थी, लेकिन उनका दिमाग कहीं और था। पुष्पा आंटी, कुछ बोलिए पुष्पा आंटी, क्या लिखूं मैं? पुष्पा आंटी, आई नो आपको सारे आंसर्स आते हैं, आपने इसका मॉक भी दिया है। कम ऑन पुष्पा आंटी, फोकस। प्रॉब्लम जो भी थी अब वो शायद सॉल्व हो गई। पुष्पा जी, दो लोगों में सिमिलरिटीज इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा चौंकाने वाली बात जरूर है। आप पर जो बीती है पुष्पा जी,
वो समझ सकता हूं मैं, उसका अंदाजा है मुझे। जी मम्मी कितनी हिल गई होगी ना कि वो एग्जाम नहीं दे पाई। तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा। नहीं ना, लेकिन जो भी है मैं पता करके रहूंगी। बाय। डैड, जो हुआ है उसके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरा चेहरा पढ़ लेती हो तुम? आपकी बेटी। डैड, जिस कॉन्फिडेंस से डीसीपी दावा कर रही थी, एक पल के लिए तो मुझे भी लग गया था कहीं आप सच में दिलीप पटेल तो नहीं। अरे तुम्हारी क्या बात कर रही हो, मैं खुद पे डाउट कर रहा था। मैं आपको किसी के साथ शेयर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आई कैन नॉट शेयर यू विथ एनीवन। बेटा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुंबई का बिजनेस हमें बहुत सारा पैसा और नाम कमा कर दे सकता है, लेकिन उससे अगर मन की शांति खोनी पड़े तो सौदा घाटे का है। अगर ऐसा कोई आदमी हो जो हमारा मुंबई का काम संभाल सके तो उसे अपॉइंट कर लो। ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं अब जिससे तुम वहां रहकर भी मॉनिटर कर सकती हो। मेरे दिमाग में एक इंसान है डैड। अश्विन, तुम अभी टेंस लग रहे हो, बात क्या है? पता नहीं दीप्ति, जो कुछ भी हुआ है, दीप्ति से मैंने धर्म सर को पहली बार नजदीक से देखा था, तब एक पल के लिए मुझे लगा कि वो आंखें, वो नजर, तो मुझे एक पल को लगा कि वो पापा ही है। वो घूमती हुई नजरें जो बचपन से हॉन्ट करती आई हैं, दीप्ति कहीं वो पापा ही तो। कम ऑन अश्विन, तुम ज्यादा सोच रहे हो। फिंगरप्रिंट्स ही नहीं, डीएनए भी मैच नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि वो धर्म रायदे नहीं है। जो भी है, पर एक बात क्लियर है कि अब मैं रायदन ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ काम नहीं कर सकूंगा। जिस आदमी के एक बार मेरे सामने आ जाने से मेरी ये हालत है, उसको हर दूसरे दिन देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कौन? अश्विन पटेल। वो सुलझा हुआ है, ईमानदार है, टैलेंटेड भी है और अपनी लाइफ में उस मुकाम पे है जहां वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रेटफुल होगा और जी जान से काम भी करेगा। उसका एहसान भी है हमारे ऊपर डैड। दिस विल बी अ ग्रेट वे टू रिटर्न द फेवर। बेटा, पिछले कुछ दिनों से उस परिवार के साथ हम जिस तरह से उलझे हैं, तुम्हें रियली ऐसा लगता है कि हमें उनके साथ वास्ता रखना चाहिए? मैं अब कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहता, बस कि मैं तो बिजनेस में बिजी हो जाऊंगा, उसे तुम्हें ही हैंडल करना है। इसलिए जो डिसीजन लो सोच समझ कर लेना। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल बी वेरी केयरफुल। फ्लाइट का टाइम हो गया, चले? एक कप चाय हो जाए? चल भाई। आपके पति ने ब्रिज के सीमेंट में मिलावट की थी, वो ब्रिज गिर गया, आपके पति को सजा हुई। जाहिर है वो गुनहगार थे,
लेकिन उनके साथ साथ ऐसे कितनों को सजा मिली जिनका कोई दोष नहीं था। मैं समझे नहीं। उस ब्रिज के मलबे के नीचे दबकर 37 लोगों की मौत हो गई। उनमें से एक मेरे पिता भी थे। दिलीप पटेल को दोषी करार किया गया, उसे जेल भी हुई। एक दिन अचानक उसी जेल में आग लगी, सारे कैदी जल गए, जिसमें आपके पति दिलीप पटेल के नाम का भी जिक्र था। जिनकी लाश को आपने पहचाना था वो रक्षा पोटली देखकर, राइट? जी। उस समय जेल में कुल 110 कैदी थे। लाशें मिली सिर्फ 109। एक लाश का क्या हुआ उसका कोई हिसाब नहीं। ना वो इंसान मिला ना उसकी लाश। आज तक हम पता नहीं लगा पाए वो इंसान कौन था। जोगी दयाल के स्टेटमेंट के अनुसार एक आदमी उसके पास आया था फेक पासपोर्ट बनाने। दुबई का वीजा भी लगवाया था उसने, मुंह मांगी कीमत देकर। कौन है वो आदमी? उसने अपना असली नाम तो नहीं बताया। फरार होकर वो इंसान एक नई पहचान, नया नाम, नया जन्म लेकर जीना चाह रहा था। जोगी दयाल ने उसका नामकरण किया। जो नाम वो मांग रहा था, एक रुतबे वाला वजनदार नाम दिया, धर्म रायधन। जोगी दयाल ने उसकी शक्ल डिस्क्राइब की थी। आपके बेटे चिराग ने उसकी स्केच बनाई थी। वो स्केच किसका बना ये अंदाजा लगाना चाहेंगे आप? ठीक। 17 साल पहले उलझी हुई गुत्थी अपने आप सुलझ रही थी। शक करने की मुझे वजह पे वजह मिल रही थी, इसीलिए मैंने ये फिंगरप्रिंट्स और डीएनए टेस्ट करवाई। लेकिन वो तो नेगेटिव आया था ना। एक पूरा इंसान बदल गया है पुष्पा जी। वहाँ ये रिपोर्ट के कागजी टुकड़े बदलना कौन सी बड़ी बात थी? धर्म रायधन एक मंझा हुआ क्रिमिनल है, इसीलिए तो चेहरे पर बिना किसी शिकन के सफाई से झूठ बोल जाता है। खेल खेल रहा है वो आदमी। आपको अभी सके क्यों वो इसके? मेरी बात सुनकर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है वो दिलीप पटेल ही हो सकता है? पुष्पा जी, आपका दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपने खुद उसकी लाश को जलते हुए देखा है। सिवाय उस एक रक्षा पोटली के आपने उस लाश पर ऐसी क्या चीज देख ली जिससे आपको यकीन हो गया कि वो दिलीप पटेल की लाश थी? सेम वैसी रक्षा पोटली किसी और लाश के ऊपर भी हो सकती थी, या ये भी हो सकता था कि किसी ने उस पोटली को उस लाश के ऊपर जाके बांध लिया हो सकता है ना? ये मेरी घड़ी, अगर इस घड़ी को मैं किसी जली हुई लाश पर बांध दूं तो क्या वो लाश मेरी हो जाएगी? पुष्पा जी, आपने जिस लाश को जलाया था उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक रक्षा पोटली थी जिसे देखकर आपने विश्वास कर लिया कि वो पीछे पड़ी है, क्योंकि आप दूर भाग रही हैं सच्चाई से, लॉजिक से। आप ना डर रही हैं अंदर से। आपको डर लग रहा है कि अगर वाकई में वो इंसान दिलीप पटेल निकला तो आप उस इंसान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे झेल नहीं पाएगी। पुष्पा जी, आप उस इंसान को खोकर भी खुश है क्योंकि वो आपके लिए तकलीफ दे था, लेकिन मैंने अपने पिता को खोया है। आपके लिए भली ये केस क्लोज्ड है, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकूंगी। अभी इससे ज्यादा आगे आप क्या करवाएंगे? हाँ, बताऊंगी बहुत जल्द, क्योंकि आप ही मेरी मदद करेंगी। जी, जो बात आपके लिए मुसीबत है ना पुष्पा जी, वो मेरे लिए एक मिशन है, एक चैलेंज, और मेरे उस चैलेंज को पूरा करने में आप मेरी मदद करेगी, whether you like it or not. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.